Good morning, students. Today I will start third law of the motion, that is called the action reaction law. तो देखो, जब कोई वस्तु, यहाँ मैंने ये appear in pairs, pairs का मतलब क्या हो गया, दो थिंग्स होंगी यानी दो ऑब्जेक्ट होंगे तभी हमारा पेयर बनेगा। इससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर हम भागते हुए जाएं दीवार पर और टक्कर मारें तो दीवार तो तुमने तो दीवार पे फोर्स लगा दिया, लेकिन दीवार ने भी तुम पर फोर्स लगाया, यानी टक्कर मारने के बाद दीवार से तुम जो है थोड़ा बैक, थोड़ा पीछे की ओर हटोगे, लेकिन हटोगे किधर? अपोजिट डायरेक्शन में। तुम्हें तो मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यही है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है, और यह बल जो होता है वो इक्वल होता है और कैसा होता है? अपोजिट होता है। तो मैं ये लिख रहा हूं, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है, दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में। लेकिन किसमें? विपरीत दिशा में। विपरीत का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ये लिखा हुआ है अपोजिट, लेकिन विपरीत दिशा में। अब यहां ये समझो, मैंने बताया था दीवार पे हमने टक्कर मारी तो हमने दीवार पर फोर्स लगाया, लेकिन थोड़ा हम पीछे हटते हैं टक्कर मारने पर, तो इसका मतलब है उस दूसरी वस्तु अर्थात दीवार ने भी हम पर बल लगाया। तो जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पर भी बल, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है, लेकिन ये क्या होती है? विपरीत दिशा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो है क्या होगा? प्रत्येक क्रिया की एक समान तथा विपरीत, एक समान तथा विपरीत प्रक्रिया होती है। ये ध्यान रखना, जब तो ये दो शब्द ध्यान रखना, समान और विपरीत। जैसे मान लो अगर हम किसी पर बल लगा रहे हैं, पहला आदमी लगा रहा है, यानी फर्स्ट पर्सन जो होगा बल लगाएगा इस पर, सेकंड पर, तो ये तो होगा क्रियात्मक। क्या होगा? क्रियात्मक यानी एक्शन। और दूसरा वस्तु लगाएगा पहली पर, यानी ये तो इस पर लगाएगा तो बल होगा वो क्रियात्मक बल। जब सेकंड फर्स्ट पे लगाएगा तो वो बल कहलाएगा प्रतिक्रियात्मक बल, यानी कि प्रतिक्रियात्मक
बल। अब ये तो मैंने बात बता दी तुम्हें, लेकिन तुम्हारी किताब में मैंने देखा कि मतलब वहां पर कुछ एक्टिविटी दी हुई है वो इसी से रिलेटेड है, तो वो मैं एक एक्टिविटी केवल करके दिखाऊंगा, दूसरी तुम घर से करके आना, समझ के आना, नहीं आया तो फिर पूछना। तो समझ लो यहाँ ये दो शब्द ध्यान में रखने हैं, विपरीत दिशा में होगा बल, और दोनों बल जो है कैसे होंगे, समान होंगे, लेकिन कितने होंगे, विपरीत। यानी जिस फोर्स से हम दीवार को धक्का देते हैं, दीवार भी हमारे ऊपर उतने ही न्यूटन का बल लगाएगी, लेकिन वो विपरीत जरूर होंगे, लेकिन दोनों बराबर होंगे। इसलिए हम इसको मैथमेटिकल रूप में लिख सकते हैं, F1 ये फर्स्ट फोर्स है, यानी पहले व्यक्ति के द्वारा लगाया गया बल है, और ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, लेकिन कैसे होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। जब मैं तुम्हें संवेग संरक्षण का नियम सिद्धांत बताऊंगा तब उस समय ये काम आगे ध्यान रखना, F1 = F2। अब इसके एक दो एग्जाम्पल में पहले कोड कर रहा हूं कि इस सिद्धांत पर आधारित जो है वो हम क्या क्या ले सकते हैं। जैसे अगर एक्सपेरिमेंटल स्टडी के तो स्प्रिंग बैलेंस से, यानी कमानीदार तुला, क्या ले लेंगे, कमानीदार तुला, उससे हम समझा सकते हैं कमानीदार तुला, इससे समझा सकते हैं, यानी स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा हम समझा सकते हैं इसको अच्छी तरह से। इसके मतलब हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करते हैं कि मतलब हम एक स्प्रिंग बैलेंस को जो है दीवार से बांध देते हैं, बांध नहीं देते बल्कि अटकाते हैं। ये स्प्रिंग बैलेंस है पहला वाला, ये यहाँ निशान लगे हुए होते हैं, ये मान लो यहाँ 5 न्यूटन के ये दूसरे इसका हुक होगा। अब दूसरे का जो नीचे लटकने वाला एंड है वो पहले वाले हुक में बांध देंगे, और दूसरा ये कमानीदार तुला आ जाएगा, स्प्रिंग बैलेंस। ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। ये मान लो 2 न्यूटन है, ये भी कितना होगा, 2 न्यूटन। तो यहां पर मतलब यहां पर नहीं बल्कि 1 2 यहां पर लेंगे 2 न्यूटन, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। अब देखो इस प्रयोग को करने के लिए, एक्सपेरिमेंट को शो करने के लिए हम फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस को जो है वो एक हुक से टांग देते हैं, एक दीवार पर हुक लगा करके उसको बांध देते हैं, और दूसरे स्प्रिंग कमानीदार तुला से यानी स्प्रिंग बैलेंस से हुक में फंसा करके हम उसको खींचते हैं। तो हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो क्या देखते हैं कि दोनों की सुइयां 2 न्यूटन पर तो हैं, लेकिन एक में जो फोर्स लगेगा वो किधर की ओर लगेगा, सामने की ओर, वो नीचे की ओर जाएगा, ये ऊपर की ओर आएगा। तो इनका डायरेक्शन कैसा हो गया, अपोजिट हो गया, लेकिन दोनों में 2 रीडिंग आ रही है। ये किसको शो कर रही है, ये शो कर रही है कि दोनों की ओर जो लगने वाला बल है वो यूकल है, लेकिन ये कैसा है, अपोजिट है। इसको हम जो है इस स्प्रिंगदार तुला के प्रयोग से समझ सकते हैं। यानी इन्होंने क्या कहा था, क्रिया प्रतिक्रिया जो है वो क्रिया बल तथा प्रतिक्रिया बल 2 अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। इसका अगर एक्सपेरिमेंट हमने ये वेरिफिकेशन करना है, अगर वो तुमसे पूछ ले एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, अगर इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करवाए यानी इस प्रयोग को सत्यापित करवाए तो तुम ये बैलेंस वाला दे सकते हो। तुम यहाँ क्या देख रहे हो, इस नियम के अनुसार हम कितने कमानीदार तुला लेते हैं, यानी वी टेक 2 स्प्रिंग बैलेंस, इन तुलाओं को हुकों में यानी जो हुक होते हैं इनके, उनको एक दूसरे फंसाकर एक तुला को किससे लगे हैं, द्विबार में लगी हुई
हुक से या खूंटी से लटका देते हैं। और दूसरी तुला को हम ये इधर भी ऐसा ही होगा सिरा इसका, तो इसको जो है वो दूसरी सुला को हम अपनी उंगली से खींचते हैं। अब इन तुलाओं का हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो दोनों तुलाओं के जो इंडिकेटर हैं यानी संकेतक हैं वो कैसे आते हैं, समान आते हैं। संकेतक समान मतलब इंडिकेट एक ही निशान पर शो करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो इससे सिद्ध क्या हो रहा है, जितने बल से तुला दूसरी तुला को अपनी ओर खींचती है, यानी ये बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ खींच रहे हैं, तो दूसरी तुला भी पहली तुला को उतनी ही बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। इससे जो है वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या एक्शन रिएक्शन लॉ जो है वो प्रूव होता है। कुछ ऐसे सिद्धांत, ये तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। अगर गोली छूटने पर बंदूक पीछे गति करती है, इसका अगर ये पूछ ले गोली छूटने पर बंदूक पीछे गति करती है, पीछे गति करती है। देखो इस क्वेश्चन को कई तरह से पूछ सकते हैं, गति करती है क्यों, इसको कई तरह से, इस क्वेश्चन को कई तरह से पूछ लेते हैं तुमसे। मतलब ऐसे भी पूछ सकते हैं वो कि बंदूक को बगल में, बंदूक के बट को, द बट ऑफ द गन बी पुट इन आवर कॉक, बी आवर हैंड पुट पिट, मतलब हम अपनी मतलब बगल में दबा करके चलाते हैं। क्यों, इस क्वेश्चन को कैसे, हम बंदूक को जब दागते हैं या बुलेट को रिलीज करते हैं तो हम कंधे पर रखकर, सोल्जर्स पर रख करके नहीं दागते हैं। क्यों, इसी क्वेश्चन को हम तीसरी तरह से कह रहे हैं कि गोली चलाते समय जब गोली चलती है तो गोली तो आगे की ओर जाती है, लेकिन पुशिंग यानी धक्का जो है बैकवर्ड यानी पीछे की ओर लगता है। क्यों, तो एक ही क्वेश्चन को तीन तरह से मैंने एक्सप्रेस किया, लेकिन सबका आंसर एक ही होगा। इसमें पहले तुम्हें ये बताना है कि ऐसा क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण होता है। अब समझ लो, पहली लाइन क्या हुआ, एक नंबर निश्चित है उसका, अगर उसको समझाने के लिए कह रहा है तो पहले बताना है, लेकिन ऐसा क्रिया प्रतिक्रिया के कारण, एक्शन रिएक्शन के कारण होता है। एक्शन रिएक्शन, अब उसकी परिभाषा लिख देना, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है, इसे एक्शन और रिएक्शन का नियम कहते हैं। अब तुम क्या बताओगे, हम बंदूक को कंधे पर रखकर इसलिए नहीं चलाते हैं क्योंकि जब गोली आगे की ओर जाती है तो उसका धक्का जो है, उसकी पुशिंग जो होती है वो पीछे की ओर होती है, इसलिए कंधे की हड्डी टूटने का डर रहता है। तीसरी बात, अब बगल वाली बात आई, बगल बंदूक के बट को यानी लास्ट हैंड को हम बगल में रख करके, हैंड पिट में रख करके जब चलाते हैं, क्यों चलाते हैं, जब पीछे की ओर धक्का लगता है, गोली तो आगे जाएगी भाई, तुम्हारी धक्का किधर लगेगा, पीछे की ओर, तो बट सरक करके पीछे की ओर हो जाता है, उसको सरकने का स्थान मिल जाता है, ये कारण है। लेकिन पहली लाइन आंसर की जब भी लिखो तब यही लिखना कि ऐसा क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण होता है। तीसरा है जेट, वायुयान तथा रॉकेट की गति, ये भी अगर पूछ ले, जेट, वायुयान या रॉकेट की गति, रॉकेट की गति, तुम इसका अगर सिद्धांत भी पूछे कि रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ध्यान रखना थर्स्ट यानी प्रणोद के सिद्धांत पर काम करता है।
अगर पर्टिकुलर ये पूछ ले कि रॉकेट जब उड़ता है तो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो प्रणोद के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसका कारण क्या है, इसमें भी वही लिख करके आना है तुम्हें। यह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित होता है, क्योंकि गैस जब बर्न होती है तो वहां ईंधन का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबंशन होता है, तो गैसेस जो है, भाई रॉकेट कैसे खड़ा होता है, लॉन्चर पर इस तरह से सीधा स्ट्रेट खड़ा करते हैं, तो उससे जो निकलने वाली गैसें होंगी वो किसको धक्का देंगी, पृथ्वी पर, तो वो गुरुत्व दिशा के विपरीत दिशा में गति करेगा। इसका मतलब तुमने रॉकेट से निकलने वाली गैसों ने किधर धक्का लगाया, नीचे की ओर, और रॉकेट किधर जाएगा, ऊपर की ओर। तो ये भी जो उदाहरण है वो किस पर आधारित है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर, यानी एक्शन रिएक्शन लॉ के ऊपर ही बेस्ड है, उसी पर डिपेंड कर रहा है। तो ये ध्यान रखना, रॉकेट को तुम देखोगे जब बनाओगे तो क्या होगा, रॉकेट तुमने बनाया, वो चित्र बना करके भी पूछ लेते हैं, यहाँ रॉकेट, ये यहाँ पर तुम्हारा जो रॉकेट का जो इंजन होता है वो नीचे होता है, एक से निकलती है हाइड्रोजन गैस और एक से निकलती है ऑक्सीजन गैस। यहाँ सैटेलाइट रखते हैं, क्या रखते हैं, सैटेलाइट। तो जो गैसें जलती हैं जब, तो वो ये पृथ्वी है, तो ये किस पर फोर्स लगाएंगे, पृथ्वी पर, और रॉकेट किधर जाएगा, ऊपर की ओर। अर्थात ये नियम भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। और भी उदाहरण दे सकते हो, जैसे कोई वॉकिंग कर रहा है तो वह कह दो कि पृथ्वी पीछे की ओर जाती है, क्यों, पृथ्वी, भाई ये तो मालूम है, हम आगे चल रहे हैं तो क्या होगा, पृथ्वी तो पीछे ही रह जाएगी, छूट जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, तो मतलब इसके भी पीछे पहला तुम क्या लिखोगे, ऐसा क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण होता है। अब तुम्हें इसको एक्सप्लेन करना है, कैसे, देखो हम पंजे से, हमारा पैर ये रखा हुआ है, हम पंजे से क्या पृथ्वी को पुश करते हैं, तुम खुद देखना चलते समय जो है एड़ी ऊपर होती है। तो ये तो हो गया, जैसे ये हमारा कोई शू, ये जमीन है, ये हमारा शू का सोल है, ये किधर की ओर दबेगा, नीचे की ओर। ये एड़ी है, एंकल है, ये किधर की ओर उठेगी, ऊपर की ओर उठेगी। तो इसलिए हम जो है आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते हुए चले जाते हैं, जिससे पृथ्वी जो है वो पीछे की ओर बढ़ती जाती है, या हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। ये भी नियम किस पर आधारित है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही आधारित है। तो मतलब इसको चलते समय पृथ्वी पीछे की ओर जाती है, तो इसके मतलब कारण क्या है, तो पहला तुम्हें यही लिखना है, ऐसा क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण होता है, क्योंकि जब हम अपने पंजे से पृथ्वी पर पुश करते हैं या प्रेस करते हैं, तो हम अपने आगे के पाँव पंजे से प्रेस करते हैं, तो उसके कारण जो है पुशिंग जो होती है वो हमारी नीचे की ओर होती है, लेकिन एड़ी जो है ऊपर की ओर उठ जाती है, और हम आगे को वॉकिंग यानी चलना प्रारंभ कर देते हैं, और इसी कारण के द्वारा क्या होता है, पृथ्वी पीछे की ओर छूटती जाती है। इसी तरह से और एग्जाम्पल भी तुम दे सकते हो। एक एग्जाम्पल ये है, जब हम नाव से उतरते हैं तो नाव नीचे की ओर जाती है और हम ऊपर की ओर आते हैं, यानी नाव से उतरते समय, नाव का मतलब बोट से उतरते समय नाव नीचे जाती है, पहले नाव नीचे जाती है और हम तट पर आ जाते हैं। ये भी पूछ सकता है, नाव तो नीचे की ओर जाती है, नाव किधर जाती है, नीचे की ओर, फिर ऊपर आती है, क्यों,
क्यों वहां थोड़ा ध्यान रखना है कि द्रव की सतह से एक बल काम करता है फ्लुएंसी, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल ये काम करेगा। जैसे अभी मैंने तुम्हें समझाया था कि घर्षण बल काम कर